हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल क्लासेस। हम लोग आज 12th का एक नया चैप्टर के बारे में जानेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर बात करें तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किसी रिएक्शन का रेट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन फास्ट है, वन स्टेप में कंप्लीट कर रहा है या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट कर रहा है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं। तो हम लोगों को क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स जो हुआ वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच हुआ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये इट डील्स विथ स्टडी ऑफ rate of reaction, factor affecting rate of reaction, rate of reaction and their mechanism ये हम लोगों को इस इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हम लोगों को इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना है। अब हम लोग जानते हैं पहले रिएक्शन कितने टाइप का होता है। रिएक्शन तो देखिए, रिएक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट क्या होता है, रिएक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। इसको रेट कहने का मतलब कोई रिएक्शन कंप्लीट होने का जो रेट है वो फास्ट है या स्लो है, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। और एक होता है स्लो रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है, फिर स्लो रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मॉडरेट पहले वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन जो होता है, ऐसा रिएक्शन का कैटेगरीज होता है जिसमें जो हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन लिखेंगे, बोलेंगे। कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको हम बोलेंगे क्या, हम लोग उसको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में जितने भी आयनिक रिएक्शन, अगर हम लोग एग्जांपल का बात किया जाए तो आयोनिक रिएक्शन जो होगा, वो हम लोगों को फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में कौन कौन सा आता है,
तो आयनिक रिएक्शन में आता है जैसे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। फिर हम लोगों को आ सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कुछ जैसे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसके कैटेगरीज में आ सकता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे आप क्या कीजिए NaOH लीजिए और उसमें HCl मिलाइए और ये मिलाते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों को एसिड बेस रिएक्शन हुआ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आप लीजिए AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए और इसमें हम लोग क्या NaCl मिक्स कर दीजिए, ये तुरंत क्या बना देगा AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता है और प्लस हम लोगों को दे देता है NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन दे देता है। एक्चुअली ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। तो हम लोगों को ये क्या हो गया, ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब हम लोग सेकेंड वाले के बारे में बात करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, अब वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। बस क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसका रेट मेजर नहीं कर सकते हैं। इतना फास्ट ये रिएक्शन फास्टली कंप्लीट होता है, जो हम लोग को रिएक्शन मिक्सर में मिलाते ही रिएजेंट को ये कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते हैं। और हम लोग सिर्फ स्टडी करते हैं किसके बारे में, जो सेकेंड वाले हैं हम लोगों को मॉडरेट रिएक्शन, इसी के रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन कंप्लीट इन मेजरेबल टाइम इंटरवल, मेजरेबल टाइम इंटरवल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आ जाता है, जैसे N2O5 का डिकम्पोज कर दीजिए तो ये बनाएगा NO2 और ये 2NO2 बनाएगा और प्लस O2 बनाएगा। हम लोग बैलेंस करने के लिए बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे 2 लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये हम लोगों को रिएक्शन, तो ये एग्जांपल एक हो गया। जैसे उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, ये पहला है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे CH3COO C2H5 लीजिए और इसको H2O से रिएक्शन करवाइए इसके एसिड के प्रेजेंस में, तो ये देता है हम लोगों को CH3COOH और प्लस दे देता है C2H5OH। तो हम लोगों को ये एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। मतलब क्या, ये मेजरेबल टाइम इंटरवल में कंप्लीट होगा और इसके रेट को हम लोग मेजर कर पाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट है हम लोगों को वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कहिए या वेरी स्लो रिएक्शन कहिए, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन क्या होता है, तो स्लो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो क्या हो, स्लो रिएक्शन जो होगा ऐसा रिएक्शन जो क्या, एक हम लोगों को वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो, ईयर्स ऑफ टाइम लग जाए उस कंप्लीट होने में, कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम इंटरवल, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में
फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2, जैसे H2 प्लस O2 और ये बनाता है H2 एट रूम टेम्परेचर। ये जो हुआ हम लोगों को वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल होगा। उसी प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे Fe2O3 प्लस XH2O और ये बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि रस्ट होने में, आयरन को रस्ट होने में हम लोग क्या ईयर्स ऑफ टाइम लगता है, और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी ईयर्स ऑफ टाइम लगता है। इसलिए ये सब क्या हो गया, हम लोगों को स्लो रिएक्शन हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करें तो देखिए, कोई रिएक्शन का रेट हम लोग, जैसे हम लोग कहीं एक बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने का एक रेट होता है, डिस्टेंस को कवर करने का रेट होता है, पर आवर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या पर मिनट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करें। जनरली हम लोग पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं, 1 आवर में इतना किलोमीटर, कुछ किलोमीटर एक फिक्स्ड होता है, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं। उसी प्रकार जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या रेट होगा, रेट उसका क्या होगा, किस स्पीड से कंप्लीट हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ डिस्टेंस के टर्म में लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग डिस्टेंस के टर्म में लेते हैं, या प्रेशर ले सकते हैं डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, गिवन टाइम इंटरवल में हम लोग रेट को मेजर करेंगे। तो गिवन टाइम इंटरवल में किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आया है, हम लोग उसके बारे में, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, ठीक है। तो हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ हम लोगों को क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आया किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको हम बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोगों को क्या आ जाएगा फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन और बाय गिवन टाइम इंटरवल, या चेंज इन टाइम लिख लीजिए डायरेक्टली, चेंज इन टाइम। तो हम लोग ही हो गया हम लोगों को क्या, हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोगों को फॉर्मूला। अगर हम लोग मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें, रेट को हम लोग आर से एक्सप्रेस करें, और चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मान लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन को C2 मान लेते हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन को C1 मान लेते हैं। और चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वेयर R क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और C2 क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन, और C1 क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और T1 क्या होगा, इनिशियल टाइम जिससे स्टार्ट हुआ है, और T2 क्या होगा, फाइनल टाइम। हम लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया एक्सप्रेस करने का। इसको हम लोग चेंज को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डेल्टा के टर्म में देखिए, तो डेल्टा के टर्म में क्या, इस रिएक्शन को तो रेट को तो आर से रिप्रेजेंट किए,
और चेंज इन कंसंट्रेशन को मान लेते हैं डेल्टा सी, और बाई चेंज इन टाइम को डेल्टा टी। हम लोगों को ये आ गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को फॉर्मूला ये आ गया। अब हम लोग इसके बारे में यूनिट के बारे में जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब देखिए यूनिट का बात अगर किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट का अगर बात किया जाए तो हम लोग यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आर है रेट, ऊपर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम है। अब देखिए आर, अब हम लोग कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल और लीटर इनवर्स, और नीचे टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड जनरली। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हम लोगों को क्या आ गया, इसका यूनिट, हम लोगों को कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, जब यूनिट जान लिए उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या है, अब हम लोग इसके रिएक्शन के रेट को हम लोग दो टर्म में, या तो रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर इफ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट, तो हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों, क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, रेट डिसअपीयर कर रहा है, इसलिए इस रेट को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट, तो हम लोगों को क्या हो गया, इस रेट को बोलेंगे क्या, हम लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम लोग क्लियर हुआ। जैसे हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग पूरा क्लियर करते हैं क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि पहले एक एग्जांपल यही ले लीजिए, जनरल एग्जांपल है आर, और ये कन्वर्ट हो रहा है पी में, आर फॉर रिएक्टेंट है और पी फॉर प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसके कंसंट्रेशन को अगर एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक्सप्रेस करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ये अगर हम लोग इसके रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हम लोग यही रिएक्टेंट का क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और बाय चेंज इन टाइम।
और देखिए इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, इसलिए इसके रेट के पीछे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी और बाय चेंज इन टाइम हम लोगों को ये हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग ये हुआ रिएक्टेंट के टर्म में और ये हुआ प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जनरल रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को हुआ। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोगों को क्लियर करते हैं। और देखिए एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और प्लस बी है और ये बनाता है पी। अब इसका अगर हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए रिएक्टेंट है तो ए का क्या हो जाएगा, ए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, ए और बाय चेंज इन टाइम। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, बी का माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और बाय चेंज इन टाइम। अगर सी का अगर इसका पी का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी सॉरी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम। और देखिए ये रिएक्टेंट था तो माइनस में और ये प्रोडक्ट है तो प्लस में, ये हम लोगों को हो गया प्रत्येक के टर्म में। अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस 3H2 और ये बना रहा है 2NH3 और इसके रेट को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा ऑफ हाइड्रोजन H2 क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या H2 और बाय चेंज इन टाइम, और ये माइनस में। सिमिलर वे में किसका N2 का क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2 और बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए फिर रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा हम लोगों को, ऑफ N2 हम लोगों को हो जाएगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉरी NH3 है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और बाय चेंज इन टाइम, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस में, ये रिएक्टेंट है तो माइनस में। ठीक है। अब हम लोग को कहेगा किसी एक का दे देगा और दूसरे एक कहेगा निकालने के लिए, तो उसके लिए हम लोग रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। रेट इक्वेशन होता क्या है, तो सबका इक्वलाइज, सब देखिए प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वलाइज रेट को हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। अब देखिए ऐसा किया जाए, इसके रेट को इसका इक्वल किया जाए, इसके रेट को इसके इक्वल किया जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए जितना टाइम में ये एक मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही टाइम में ये 3 मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और उतना ही टाइम में ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या है, सबका अलग अलग रेट है, तो रेट को इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, इसका रेट जो है, इसका रेट डिसअपीयर होने से, या कहिए इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है इसके कंपेयर में 3 टाइम्स है, और इसका रेट जो है, रेट ऑफ अपीयरेंस जो है इसके कंपेयर में 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज करने के लिए 3 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड कर दे तो इक्वलाइज हो जाएगा।
हम लोगों को ये 2 टाइम्स है तो 2 से अगर डिवाइड कर दे तो इक्वलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको उससे अगर हम लोग प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या होगा, रेट जो हो जाएगा इक्वलाइज हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेट इक्वेशन। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों को, अब देखिए रेट इक्वल्स टू हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा क्या, रेट इक्वल्स टू हम लोगों को फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, N2 और बाय चेंज इन टाइम। और ये क्या है, रिएक्टेंट है तो माइनस में, रिएक्टेंट है तो माइनस में, इक्वल्स टू हम लोगों को फिर से दूसरा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H2 और बाय चेंज इन टाइम। और ये क्या है, रिएक्टेंट है तो माइनस में, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, इक्वल्स टू अब प्रोडक्ट का तो प्लस में, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, NH3 और बाय चेंज इन टाइम। क्लियर हुआ, ये है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है H2 और प्लस I2 और ये है 2HI। अब देखिए इसमें हम लोगों को इसका रेट इक्वेशन लिखना है। क्या करेंगे, प्रत्येक का हम लोग रेट इक्वल कर लेंगे, रेट को इक्वल कर लेंगे किसके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H2 और बाई चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट है तो माइनस में, इक्वल्स टू फिर आयोडीन है, रिएक्टेंट है तो माइनस में, कोई